ये क्या हो रहा है ईरान में? इंटरनेट बंद, सड़कों पर गोलियों की आवाज़, और फिर भी लोग चुप नहीं हो रहे हैं बल्कि सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। Leaders from Iran where protests have subsided, but the death and suffering caused in streets of Iran. Large crowds of protesters have marched through the Iranian capital Tehran in what's been described as the largest demonstrations against the ruling regime for more than 15 years. On Iran to prevent Iran from being able to have any sort of ballistic missile capability or nuclear weapons capability, of course, following the US's targeting of Iran's तेहरान, ईरान की राजधानी, जहां रात के अंधेरे में सिर्फ नारे नहीं, गुस्सों की चीख गूंज रही है। लेकिन सवाल ये नहीं कि लोग सड़क पर क्यों हैं, इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान रिवॉल्यूशन की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहा है? अगर ईरान रिवॉल्यूशन की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगा। ईरान में ये आग कैसे लगी? 28 दिसंबर 2025 एक डेट वो ईरान के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। ईरान की ऑफिशियल करेंसी रियाल अचानक से डाउन हो गई। रोजाना यूज़ होने वाली चीज़ों का दाम एक ही हफ्ते में डबल हो गया। आम आदमी के लिए न रोटी बची न उसकी इज्जत। ये पहली बार नहीं था जब ईरान में प्रोटेस्ट हुआ हो, लेकिन इस बार फर्क था। इस बार का गुस्सा ज़्यादा था और डर कम। आम आदमी के लिए न रोटी बची न उसकी इज्जत। लोगों का कहना था कि हम सेक्शन से नहीं, अपनी ही सरकार से हार गए हैं। आखिर प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा कैसे फैल गया? शुरुआत में ये प्रोटेस्ट छोटे छोटे शहरों में हो रहा था, लेकिन इसने धीरे धीरे आग पकड़ ली और ये तेहरान तक पहुंच गया। सैटरडे रात नॉर्थन तेहरान के एरिया में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स, ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैन खमीनियाई के खिलाफ खुले नारेबाजी चल रही थी। ईरानी गवर्नमेंट ने तुरंत रिस्पांस दिया और इंटरनेट शटडाउन, पुलिस, IRGC, मिलिट्री डेवलपमेंट ने हो रही प्रोटेस्ट को काबू करने की कोशिश की। लेकिन जब लोगों के पास खोने को कुछ नहीं होता तो वो पावर के खिलाफ खड़ी हो जाती है और पावर को भी फेल कर देती है। इसी बीच एक नाम वापस आया, रेजा पहलवी, ईरान के एक्सीलेंट क्राउन प्रिंस, जो सालों से देश के बाहर रहते हुए देश की सत्ता को चेंज करने की बात करते हैं। रेजा पहलवी ने सैटरडे रात को सभी ईरानी लोगों से अपील की कि सड़कों पर आओ और सिटी सेंटर्स को बंद करो। ईरानी गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, ये एक पॉलिटिकल चैलेंज था, क्योंकि जब लीडरशिप का ऑप्शन दिखता है तो सत्ता में बैठे लोगों को सबसे ज़्यादा घबराहट होती है। और कहानी में एंट्री होती है अमेरिका का शैडो गेम। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवेंशन थ्रेट के बाद US मिडिल ईस्ट में मिलिट्री ऑप्शन पर काम कर रही है। एक फॉर्मर US आर्मी के कर्नल का कहना है, ये सिर्फ एक प्रेशर रणनीति नहीं लगती, ये तैयारी है। वारशिप्स, एयरबेसेस, आर्मी की मूवमेंट, ये सब चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। ऑफिशियली कोई वॉर अनाउंस नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में देखा गया है वॉर हमेशा अनाउंसमेंट के बाद नहीं होती है। अगर ईरान अनस्टेबल होता है तो ऑयल सप्लाई हिलेगी, मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिसके बाद इजराइल, सऊदी अरबिया, अमेरिका, ये सब ऑयल के मामले में नंबर 1 पर आते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ ये है, सिविल अनरेस्ट प्लस फॉरेन इंटरवेंशन इज इक्वल टू कियोस। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं, ये दुनिया के नेक्स्ट क्राइसिस का ट्रेलर हो सकता है। अगर प्रोटेस्ट और बढ़ता है और मिलिट्री के कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा, कौन जीतेगा, लोग या मिलिट्री की बंदूकें? अगर आप चाहते हो कि ईरान क्राइसिस का नेक्स्ट हिडन मैं आपको बताऊं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ न्यूज़ नहीं, वार्निंग है। सोचो, ईरान की सरकार गिर चुकी है, सड़कों पर लोग जश्न कर रहे हैं, लेकिन
बॉर्डर पर मिसाइल रेडी है। हिस्ट्री कहता है जब भी मिडिल ईस्ट में पावर खाली होती है कोई न कोई उसे भरने जरूर आता है। लेकिन सवाल ये है ईरान के बाद का ईरान कैसा होगा। स्टार्टिंग में हमने देखा करेंसी कोलैप्स, प्रोटेस्ट, क्रैकडाउन और अमेरिका की शैडो प्लानिंग। अब कहानी उस पॉइंट पर है जहां या तो रेगमी बचेगी या ईरान एक नई दुनिया में अपना पहला कदम रखेगा। पर नई दुनिया हर किसी के लिए सेफ नहीं होती। अगर ईरान का सुप्रीम लीडर खमानिया का सिस्टम गिरता है तो ईरान के पास इसका रिप्लेसमेंट लीडर मौजूद नहीं है जो ईरान को संभाल सके। लेकिन रेजा पहलवी एक बड़ा चेहरा हो सकता है, लेकिन पूरा ईरान इनके पीछे खड़ा हो ये कंफर्म नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमानिया के बाद पावर खाली हो जाएगा, जिसका मतलब होता है आर्मी, रिलीजियस ग्रुप और फॉरेन प्लेयर्स का क्लैश। आपको हिस्ट्री याद है ना, इराक, लीबिया और सीरिया जैसे देशों में सेम यही कंडीशन हुआ था। जैसे ही रेगमी गया लेकिन इन देशों में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रेगमी का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, देश को चलाने वाला या पावर सिस्टम को रेगमी कहा जाता है और रेगमी चेंज का मतलब उस सिस्टम का गिर जाना होता है। ईरान एक यूनिफॉर्म कंट्री नहीं है। यहाँ अलग अलग आइडियोलॉजीज, एथनिक ग्रुप और रिलीजियस फैक्शन मौजूद है। अगर सेंट्रल कंट्रोल वीक हुआ तो ईरान अंदर से टूट सकता है। एक साइड लोग होंगे जो फ्रीडम चाहते हैं और दूसरी साइड वो लोग होंगे जो बंदूक के दम पर पावर लेना चाहते हैं। अगर ईरान में सिविल वॉर होता है तो इसका मतलब है रिफ्यूजी क्राइसिस। रिफ्यूजी क्राइसिस का मतलब जब जंग या कियोस की वजह से लोग जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागने लगते हैं। ईरान में सिविल वॉर का मतलब है रिफ्यूजी क्राइसिस के साथ साथ टेररिज्म और रीजनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। अब बात आती है सबसे डेंजरस एंगल की। ईरान मिडिल ईस्ट का वो प्लेयर है जो इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए थ्रेट माना जाता है। अगर ईरान वीक होता है तो न्यूक्लियर साइट, मिलिट्री बेस दुनिया भर के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। इजराइल के लिए ईरान सर्वाइवल का सवाल है, वहीं अमेरिका के लिए पावर बैलेंस का। एक गलत कैलकुलेशन और डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। दो या दो से अधिक देश आपस में लड़ सकते हैं, जिससे दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है। ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं, ये दुनिया का एनर्जी सिस्टम का एक मेजर हिस्सा माना जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिडिल ईस्ट में ईरान और ओमान के बीच मौजूद एक ऐसा समुद्री मार्ग जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल ट्रांसपोर्टेशन मार्ग है, जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% ऑयल और गैस गुजरता है। अगर ईरान जलता है तो ऑयल प्राइसेस का दाम आसमान छू सकता है, पेट्रोल महंगा होगा, इन्फ्लेशन हाई और दुनिया की इकोनॉमी पर पूरा असर पड़ेगा। मतलब ईरान का क्राइसिस आपकी जेब तक पहुंच सकता है। ईरान का वो सच जो मीडिया नहीं दिखाती। ये सिर्फ लोग वर्सेस गवर्नमेंट की कहानी नहीं, ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड है। हर मूव के पीछे एक स्ट्रैटेजी है। अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरबिया, रसिया, चाइना। मिडिल ईस्ट वो बिल्डिंग है जिसका पिलर ईरान है। अगर ईरान टूटता है तो पूरा मिडिल ईस्ट गिर सकता है। इसीलिए जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ईरान बच जाता है तो और ज़्यादा ब्रूटल बन सकता है और अगर गिर जाता है तो कियोस ग्रांटेड है। मतलब दोनों रास्ते डेंजरस हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ईरान में क्या होगा, सवाल ये है क्या दुनिया इसके लिए रेडी है। अगर आप चाहते हो ईरान के बाद का मिडिल ईस्ट मैप और कौन कंट्री नेक्स्ट टारगेट हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। जो आप देख रहे हो वो सिर्फ बिगिनिंग है, असली प्लान अभी एक्टिव होना बाकी है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम। अगर सच जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये आपको वो राज बताएगी जो अमेरिका और नासा मीडिया और लोगों से छुपा रही है।